दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं कि आज आप कोई बिजनेस सेटअप करें और कल से उसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, तो आप जा सकते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ। एक्चुअली फ्रेंचाइजी बिजनेस वो होता है जिसमें आप किसी बड़े ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेते हैं, उसका एक स्टोर खोलते हैं और वहां पे आप उसके प्रोडक्ट को बेचकर उससे पैसा कमाते हैं। दोस्तों, भारत में बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी है जो काफी अच्छा प्रॉफिट दे रही है। उसमें से ही एक फ्रेंचाइजी आता है अमूल की। जैसे ही अमूल की बात आती है तो हमारे दिमाग में दूध, दही, बटर चलने लगता है, क्योंकि अमूल ये मिल्क और मिल्क से संबंधित सारी प्रोडक्ट बनाती है, जो कि भारत में एक काफी ज्यादा अच्छा ब्रांड बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक अमूल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, अमूल की फ्रेंचाइजी कितने प्रकार की होती है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप उसको लेकर अपना खुद का स्टोर सेटअप करेंगे और उससे कैसे पैसे कमा पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं कैसे आप अमूल की फ्रेंचाइजी को लेंगे। अमूल की फ्रेंचाइजी लेने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमूल है क्या। थोड़ा सा अमूल के बारे में जानते हैं। अमूल, जिसका पूरा नाम होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यह एक दूध और दूध से बनी सामग्री बनाने वाली एक भारतीय कंपनी है, जो कि 14 दिसंबर 1946 को त्रिभुवन जी के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो अमूल का मेन सेंटर है गुजरात में आनंद जिले में स्थापित है। इसकी शुरुआत मात्र 247 लीटर दूध से की गई थी और उस समय अमूल ज़्यादातर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में डील करती थी, लेकिन आज ये मिल्क प्रोडक्ट, ब्रेड और इसे काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी बना रही है। आज अमूल की जो वैल्यू है करीबन $3 बिलियन की बन चुकी है ये, और आज ये फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में काफ़ी लोगों को रोजगार दे रही है और इसे काफ़ी अच्छे लोग पैसे भी कमा रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अमूल के। अगर आप फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे तो आपको वहाँ पे 2 फ्रेंचाइजी देखने को मिलता है। आप अमूल का आइसक्रीम भी देखते हैं, आप अमूल का दूध भी देखते हैं, आप अमूल का ब्रेड भी देखते हैं, आप अमूल का बटर भी देखते हैं। तो क्या आपके दिमाग में ये सवाल आती है कि ये सारी एक ही फ्रेंचाइजी है या फिर अमूल के ही कुछ अलग अलग पार्ट है? तो मैं आपको बता दूं, अमूल 2 प्रकार के फ्रेंचाइजी देता है। एक होता है अमूल आउटलेट और एक होता है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। अब जैसे कि अमूल आउटलेट से आपको समझ में आ रही होगी कि जो भी अमूल का नॉर्मल दुकान होता है, जो कोई आप रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ पे अमूल का दूध, दही, बटर वगैरह मिलता है, और जहाँ पे आपका अमूल का आउटलेट हो गया, कीशोक हो गया, इस प्रकार के फ्रेंचाइजी आपको अमूल आउटलेट के अंदर मिलती है। और जितने भी आपको अमूल के आइसक्रीम होती है, अलग अलग प्रकार की जितने भी आइसक्रीम होती है, वो अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर के अंदर आती है। तो 2 हो गया फ्रेंचाइजी, अमूल आउटलेट और अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। अब दोनों में फ्रेंचाइजी में सबसे पहले आपको ये तय करना है कि किसको लेना है। क्या आपको अमूल के आइसक्रीम बेचना है या फिर अमूल के और प्रोडक्ट बेचना है? मान लीजिए अगर आपको अमूल का आइसक्रीम बेचना है तो आप लेंगे अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। अगर आपको अमूल का आउटलेट खोलना है तो आप और अलग दूसरा जो फ्रेंचाइजी है आउटलेट वाला वो लेंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि अमूल फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा। अलग अलग फ्रेंचाइजी 2 है, दोनों में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमूल आउटलेट। अगर आपको अमूल आउटलेट खोलना है तो इसमें आपको 2 लाख तक खर्च करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अमूल आउटलेट में आपको 2 लाख खर्च करना होगा, जिसमें आपको 25,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है, जो कि रिफंडेबल होगा। 25,000 आपको वापस मिल जाएगा। इसके बाद 1 लाख आपका नवीकरण यानी आउटलेट को सही तरीके से सजाने और उसको सब कुछ सही करने में लगेगा। बाकी का 70,000 आपका इक्विपमेंट यानी जो सामग्री आप उसमें रखेंगे उसमें लगेगा। तो 2 लाख के करीब आपका खर्च आ रहा है अमूल आउटलेट में, जिसमें आपको पूरा चीजें सेटअप हो जाएगा। अमूल आपको आपका प्रोडक्ट देगा, उसके बाद आपको डेकोरेशन होगा आउटलेट का, उसके बाद आपको 25,000 जो सिक्योरिटी होती है वो डिपॉजिट करना होगा। वो आपको रिफंडेबल होगा जब आप इसके फ्रेंचाइजी से टर्म एंड कंडीशन का आप एग्जिट करेंगे फ्रेंचाइजी से आप। दूसरी चीज आती है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। अब दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आप 6 लाख तक खर्च करना पड़ सकता है, जिसमें आपको 50,000 का ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना होगा, जो कि रिफंडेबल नहीं होगा, वापस नहीं मिलेगा। ये अमूल के वेबसाइट पे मेंशन है, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। 4 लाख आपका रिनोवेशन पे खर्च होगा, जो आपका दुकान है सेटअप होगा उसमें खर्च होगा। 1.5 लाख के आपका सामग्री पे खर्च होगा, जो भी आप अमूल ब्रांड से आप सामग्री लेते हैं उसमें 1.5 लाख तक खर्च होगा। तो ये कुल मिलाकर आपको 6 लाख के करीब जाएगा आइसक्रीम वाले इस पार्लर में। तो 2 में से जिसका आपको खोलना है वो आप तय कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। अब मेन पॉइंट आती है कि अमूल फ्रेंचाइजी लेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, दस्तावेज क्या क्या लगेगा।
मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको इन सारे डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट निकालना है। आगे बताऊंगा कैसे आपको, और अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो कैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों चीज़ों आपके पास होना चाहिए, जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद आपको चाहिए NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके एरिया के हिसाब से चाहिए। एड्रेस प्रूफ चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए। अगर आप लीज पे ले रहे हैं कोई प्रॉपर्टी तो लीज एग्रीमेंट चाहिए। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो चाहिए ही। अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका फोटो चाहिए और एक FSSAI लाइसेंस चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं होगी तो कोई जो बात नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसका नोट्स बना लीजिए। इसका जो पूरा डिटेल है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको कितना इस पे रिटर्न मिलेगा, कितना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अमूल का अगर आप आउटलेट लेते हैं, आउटलेट पे अगर आप मिल्क प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि अगर आप दूध बेचते हैं पाउच, तो आपको 2.5% का कमीशन मिलेगा। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध से कोई बना प्रोडक्ट जैसे कि दही हो गया, आपका पनीर हो गया, इस पे बेचते हैं तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। और इसमें अगर आप छोटा मोटा आइसक्रीम भी बेचते हैं तो इसमें आपको 20% का कमीशन मिलेगा। तो इसमें काफ़ी अच्छा आपका प्रॉफिट मिलेगा अगर आप अमूल का आउटलेट लेते हैं, जिसको आपको अमूल प्रेफर्ड आउटलेट बोलते हैं, जो आप रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो आप अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर लेते हैं, जिसमें आपको 6 लाख खर्च करना पड़ता है, इसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी रेसिपी बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस पे आपको 50% तक कमीशन मिलता है। जैसे कि आप कोई भी पिज़्ज़ा बनाए, सैंडविच बनाए, इस प्रकार का गार्लिक ब्रेड बनाए, हॉट चॉकलेट बनाए, तो इस पे आपको 50% तक कमीशन मिलेगा। अगर कोई चीज़ प्री पैक्ड आती है, जैसे कि पहले से कोई प्रोडक्ट पैक होकर आती है, उस पे आपको 20% तक कमीशन मिलेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है तो इसमें आपको 20% अगर प्री पैक यानी कोई आइसक्रीम पहले से पैक होकर आती है तो वो आपको 20% तक कमीशन देगा। और यहाँ पे कोई भी अगर आप अमूल के और प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो आपको 10% तक यहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो इस प्रकार का कमीशन रेट आपने जान लिया कि कैसे कमीशन आपको मिलता है, कितना परसेंट कमीशन मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अमूल फ्रेंचाइजी खोलेंगे तो कितना आपको जगह चाहिए। सबसे पहले जानते हैं अमूल आउटलेट अगर आप खोलेंगे तो इसमें आपको कम से कम 100 से 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। प्री बिल्ड शॉप चाहिए, पहले से कोई दुकान चाहिए जिसका एरिया 100 से 150 स्क्वायर फीट चाहिए अमूल आउटलेट के लिए। अगर आप अमूल स्कूपिंग आइसक्रीम खोलते हैं इस प्रकार में आपको चाहिए तो 300 स्क्वायर फीट से बड़ा दुकान होना चाहिए, तभी आपको ये फ्रेंचाइजी मिलेगा। मतलब जो आप जगह पे जो आप रूम में दुकान खोलना चाहते हैं उसमें 300 से ज़्यादा स्क्वायर फीट का आपका होना चाहिए एरिया, तभी आपको आइसक्रीम वाले जो प्रोडक्ट है वो मिलेंगे। मेन पॉइंट आता है अप्लाई कैसे करेंगे। सब कुछ तो आपने जान लिया, अब मेन पॉइंट आता है अप्लाई कैसे करना है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर आपको कोई भी फ्रेंचाइजी लेना है तो आपने जानकारी इकट्ठा कर लिया। अब आपको क्या करना है, amul.com की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको अमूल से संबंधित सारी एक और पेज मिलेगी, उस पर आपको सारी जानकारी पढ़ लेना है। अगर दोस्तों आपको अमूल का कोई भी आउटलेट खोलना है, कोई भी पार्लर खोलना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अमूल की वेबसाइट पे जाइए। वहां पे आपको नीचे 2 नंबर मिलेगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं सोमवार से शनिवार के सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। इसके अलावा आपको कोई और समय में कॉल करेगा तो कॉल शायद वैलिड नहीं होगा। आपको सोमवार से शनिवार के बीच 10 से 6 बजे के बीच में कॉल करना है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो कॉल होगा उस पर सारी डिटेल मिलेगी, आप वहां से जानकारी लेकर अपना जो पार्लर है खोल सकते हैं। तो अगर आपको अमूल का फ्रेंचाइजी खोलना है तो ये सारा तरीका मैंने बता दिया। नंबर और ईमेल आईडी, अमूल का वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ नंबर से ही कॉल करके आप सारी जानकारी लेके खोल सकते हैं, डायरेक्ट खुल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।